यामिनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले अशोक से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अशोक दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में काम करता था। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन यामिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। यामिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अशोक ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है यामिनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? यामिनी, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे? अशोक बोला, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? यामिनी, तो क्या चाहते हो, सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? अशोक समझ गया कि यामिनी को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। अशोक, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। यामिनी, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। इतने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अशोक, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं। अभी मेरा हाथ तंग है, 3 महीने रुक जाओ फिर दिला दूंगा। यामिनी, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो, क्या चाहिए? जाइए आप अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अशोक क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर यामिनी के लिए रिंग ले आया, लेकिन यामिनी बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया ही चाहिए होता था। इस बीच में यामिनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो यामिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफी अमीर भी लग रहे हैं, कितनी महंगी कार है इनकी। और एक मेरे पति है, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। यामिनी को जब पता लगा कि वो जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में ही रहने आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई, उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अमन ने ही खोला। सामने अमन को देखकर वो उस पर लट्टू हो गई। यामिनी, जी वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमन, जी अभी देता हूँ। सुप्रिया, जरा कटोरी में चीनी तो ला देना। सुप्रिया चीनी लेकर आई। अमन ने उसे यामिनी को देने को कहा। इस बीच यामिनी की नजर अमन के घर में थी। काफी महंगी और एंटीक चीजों से सजा हुआ था उनका घर। सुप्रिया और अमन दोनों ने यामिनी को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। यामिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो अशोक की नजर उस पर गई। अशोक, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, तो तुम पड़ोस से मांग कर क्यों लाई? यामिनी, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे यामिनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। एक दिन यामिनी अमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर आई। सुप्रिया बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। यामिनी, मेरी बात? सुप्रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। यामिनी, अच्छा क्या कहते हैं अमन? यही कि आप बहुत ही अच्छी है, कितनी मजेदार बातें करती है, आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर यामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर ही लग जाएगा। इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ दिन पहले ही जाने का तय किया था। इधर यामिनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। एक दिन यामिनी सुबह सुबह अमन के घर आई। यामिनी, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं। अमन ने हामी भर दी। इधर यामिनी तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास आया। उसे देखकर यामिनी अचानक से उससे लिपट गई और जोर से उसे पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। यामिनी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। यामिनी, ओह सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते वक्त अचानक पता नहीं कहां से 2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई थी और जोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी यामिनी से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर यामिनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी यामिनी वहां गई, उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। यामिनी, अमन ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीर खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं उसे 1 लाख रुपए नहीं दूंगी तो वो ये तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी नारी हूँ, मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए यामिनी को दे दिए। हालांकि उसे यामिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन यामिनी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने के लिए तैयारी कर रहा था तो यामिनी ने फिर से उससे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार
बार अमन को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन यामिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। यामिनी, अरे तुम कब आई सुप्रिया? जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और यामिनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही यामिनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार यामिनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे अशोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारा तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। यामिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों के बाद ही अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।